व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह का बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट जो किया है शुभांकर मिश्रा सर के चैनल पर। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे खुलासे भी होंगे तो इसको पार्ट बाय पार्ट रिएक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को कर दे लाइक। पूरा पॉडकास्ट आप देख सकते हो सर के चैनल पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो करते शुरू, 1 2 3 गो। पावर स्टार होता क्या है? पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो सर के कहां से ले ली? झमकावला से हुई। हेलो, स्टारडम बहुत गजब। मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। भी स्त्री 2 आई थी, हाँ, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता। कमरिया ये गाना कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। लगे आपका फेवरेट गाना हमारा वो है राजा जी के दिलवा। वो मेरा भी फेवरेट गाना है सर। अरे फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ या अभी भी तमन्ना है कि नहीं? ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता, बहिया में उठा के सैया मारला कचा कच, हिया में कस के सैया मारे लगा कच कच। दूसरा वाला मेरा ही गाना है, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, तो पिया तब मान लगी गोड़ो दबा सकेला। जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, कौन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं बट दाग लग जाता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? हैं? मिश्रा जी, पानी पिए दाम। क्या आपके एक परम मित्र हैं खिसारी जी? सारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। तो मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंग रहेगा पॉडकास्ट। 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ? आई लव यू टू। क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था? भैया, तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके, ऐसे ये स्टाइल पॉडकास्ट भी आया था ना जयपुर पे नहीं। अक्षरा सिंह। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये सत्य है। मैडम, आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया? स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो कि जब हमारी है दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजे भाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। पवन शुभांकर एक साथ रहने लगे या ज्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? तो मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, ए गलत का गलत आप पे कह रहे हो भाई, आप लड़की का जिक्र करके हमारा जिक्र करके। माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती है भाई, हम कहना भाईचारा, इसलिए उन्हें करेक्ट कर दिया। क्या आप पे वायरल हो गए कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया। थैंक यू उसके लिए। इंटरेस्टिंग रहेगा। न्यूज़ बुक। कोई उन्हें स्टार कहता है, कोई सुपरस्टार कहता है, कोई उन्हें पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, कोई उन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहता है, तो कोई कहता है कि वो आदमी है जो भोजपुरी की इज्जत देश भर में बढ़ा रहा है। नाम पवन सिंह, पावर स्टार कहते हैं। हमसे राजकुमार राव ने कहा कि पावर स्टार हैं पवन सिंह।
जब मिलकर आए तो हमको लगा कि जलवा हो तो ऐसा। भाई बहुत इनका सारे लोग stardom बहुत तो- दिन से कह रहे थे कि पवन भैया से मिलेगा। सबसे पहले तो आपके साथ आज बैठा हूं मैं, हम और आप एक दूसरे से थोड़ा बातचीत भी करेंगे, और हम दोनों भाइयों को, जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भोजपुरिया परिवार भोजपुरी समाज के पैर छू के प्रणाम करत हनी। और राजकुमार भाई हमारे क्या बोले कि मैं क्या हूँ और मैं भोजपुरी का क्या हूँ, ये सब हमारे जनता का आशीर्वाद है। हम आपके जनता को एक खबर बता दें, जी बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा। जी। जब हमने कहा कि हम पवन सिंह का इंटरव्यू लेने वाले हैं और कोई सवाल भेज दीजिए, तो उनका हमको मैसेज आया कि पवन भैया से कहिएगा कि बड़ी दिली तमन्ना है बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में कास्ट करने को। हमको लगा आपको ही बता दे और आपके दर्शकों को भी। अरे थैंक यू सो मच मुकेश भैया, और भगवान चाहेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी काम भी करेंगे। बट एक गजब है कि एक आदमी जो भोजपुरी में रहता है, उसका एक गाना एक पिक्चर में आता है, पिक्चर 600-700 करोड़ कमाती है और उसके स्टार्स भी कहते हैं बहुत कि एक्टिंग हमने की है, लेकिन पीछे से जो पुश लगा है लगा है। वो आई नहीं, जो गाना गया है उसका गया है, वो आदमी नाम पवन सिंह है। अब हमको फिर लगता है कि यार जो आदमी कभी साइकिल पे चल रहा था, खबर सुनते थे कि चाचा मुंह पे पानी छींटा मारते थे, बेटा गाना गाओ, संघर्ष कर रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं, अब उसको बॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइन श्रद्धा कपूर, जो सबसे ज्यादा फॉलोड की आती है, वो कह रही है यार कि हमारी पिक्चर हिट हुई, इसमें पवन सिंह भी है। कलाकार के जीवन में मेहनत के साथ साथ किस्मत बड़ा मायने रखता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको ये बात कहाँ से आप पता लगा लिए, तो हम जान के थोड़ा अचंभित हो गए हैं। या आपको ये कैसे पता? ये हाँ, ये फैक्ट है, ये सही है। जब हम बच्चे थे, ना समझ थे, उस टाइम मेरा उम्र 6 साल का था, और 6 साल कहीं चाचा हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे। जब उनको लगा कि मेरा बेटा गाने लगा, तो अब मैं क्या गाऊं, मेरा बेटा ही गाएगा। तो हमको कहीं कहीं शो में लेके जाते थे, और हमको गाने का मौका जब लेट से मिलता था तो बच्चा आदमी मैं सो जाता था। 2 बज गया, जैसे आज का समय है ना कि हम लोग 3 घंटे का इवेंट करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा गाता हूँ, आधे घंटे की 2 एंट्री। लेकिन पहले का जो समय था, जो हम लोग हारमोनियम लेके गाना बजाना करते थे, उस टाइम 7 बजे शाम में या 9 बजे रात को कार्यक्रम शुरू होता था, और जब तक सवेर ना हो जाए, सूर्य भगवान जब दिखाई दे, तो ये चर्चा होता था कि यार गजब गजब का शो हुआ। आजकल शो हम लोग बोलते हैं, लेकिन पहले होते रहे कि गजब का प्रोग्राम हुआ यार, गजब लड़का गाया। तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में गाने का मौका मिलता था, तो बेटा बेटा उठो, तुम्हारा बारी आया है। चाचा फिर हमको मुंह पे पानी मारते थे, तो हम गाना गाते थे। आज ये जो आपने बात बोला कि स्त्री 2 गाना आई, फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, बट इस गाने का भी पुश है। पुश है। नो डाउट, लोगों को कनेक्ट करा ना मूवी तो से, ये और promote मूवी भी। इसको किस्मत ही बोलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले हमको मेरा भाई बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं थोड़ा फ्लाइट पे कम बैठता हूँ, बहुत नुकसान भी है, कम बैठता हूँ। मैंने बोला भाई देखो इतना सारा यहाँ पे काम है, मैं यहाँ से नहीं हट पाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं हिल पाऊँगा। तो सामने वाले का बड़प्पन है। भाई एक आए, और यहाँ मेरा खुद का स्टूडियो है, जो मैं अपने ही स्टूडियो में सॉन्ग गाता हूँ। एक तो इतना हाई रेंज का गाना, मैं तो मॉनिटर रूम में सुना कि हाँ जरा सुनाइए क्या है। मैंने सोचा यार ये गा पाऊँगा या नहीं गा पाऊँगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद, मैं आधे घंटे में ही गाना गा दिया, और रात भर में मिक्सिंग हुआ, और नेक्स्ट डे सॉन्ग रिलीज हो गया। फिर इवेंट भी हुआ लखनऊ में,
गजब नाचे थे आप। और श्रद्धा जी भी थी, राजकुमार भाई भी थे, आपका भाई भी था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और जो अभी तक हमने फिल्म देखा नहीं है, बट देखूंगा जरूर। लेकिन जो भाई आता है देख के बताता है भैया, बीच में पूरी पिक्चर चलती है, बीच में थोड़ा सा एक मुखड़ा आता है तो हल्ला होता है हॉल में। इसके बाद शायद पिक्चर के एंड में इस गाने को दिखाया जा रहा है। फिर भी जो रिस्पॉन्स है तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे किस्मत में था और ये मेरे लिए सौभाग्य है। वो आए और उनके स्टूडियो और मैं तो यही जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखता हूँ। मैं आज के समय में जो कुछ भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो एक तरफा सपोर्ट रहता है कि पवन भैया, और हम समझ नहीं पाए कि इतना ज्यादा प्यार कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक सेकंड, अच्छी और कंट्रोवर्शियल ये खबरें आती हैं। हाँ, जहां तक मैंने बोला ना, पवन भैया मेरा ऐसा है, पवन भैया ऐसे हैं, वो हमार जौन भगवान हमार भोजपुरिया समाज है वहीं से आवत हुई। बाकी मैं खुद ही आपको बता दूं कि बाकी अच्छा खबर हमारे बारे में बहुत कम मिलेला, खराब ज्यादा मिले। कब वो माइक कहीं नहीं कि अच्छा खासा लड़का हमार, इतना बढ़िया सब कुछ, इतना बढ़िया आवाज दिया है, टैलेंट दिया है, काहे इतना विवाद हुआ है घूम टहल के। फेम के साथ तो आएंगे। क्या है, तो हमारे चाचा जो हमारे गुरु हैं अजीत सिंह जी, वो बहुत साफ रहते हैं, साफ सुथरा। जैसे मान लीजिए उनके बेड पे कोई आके बैठ गया, अच्छा, बैठाएंगे बहुत अच्छे से, बाद में सर बट वो जब जाएंगे ना तो उनके जाने के बाद जहां वो बैठे रहेंगे वो पोछेंगे पानी से। जैसे मान लीजिए कोई शो बुक किए और शो इतने में तय हुआ, सामने वाला पैसा गिन के दे रहा है, तो कभी कभी लोग करता है ना जीभ लगा के हाँ, गिनने का। उनके जाने के बाद चाचा नल पे जाते हैं, मतलब जाते थे, अभी भी जाते हैं, उस नोट को धोते हैं। तो अच्छा, कहीं बाहर से आई हैं तो पैर में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो ये संसार का नियम है सर। आप जितना जिस चीज से दूर रहना चाहते हैं ना, पता चलता है कि वो चीज आपके कंधे पे लदा ही रहता है। इसके आगे क्या ही बोलो। लेकिन पवन सिंह जब कह देते हैं कि पावर स्टार है हम, पावर यहीं शुरू होता है यहीं खत्म होता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि यार ये अभिमान आ गया या क्या है, या फिर वाकई में आपको आपके लोगों ने एहसास करा दिया है कि जोन है भोजपुरी में तो पवन भैया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, मैं भी इंसान हूं। अभिमान होता क्या है ये तो हमारे संस्कार में ही नहीं है, लेकिन हाँ स्वाभिमान जरूर है, वो कभी नहीं मर सकता। किसी भी इंसान के बारे में आप बोलते जाएंगे, सामने वाला सुनते जाएगा, तो मान लीजिए सामने वाला भी तो इंसान है, उसको भी गुस्सा आ सकता है। फलानावा ने हई किया, फलानावा में हव कर दिया, फलानावा ने हव कर दिया, तो मान लीजिए कि हम भी कभी कभी मूड में आ ही जाते हैं। तो माहौल बनाना तो निकल गया बस। अच्छा, पावर स्टार होता क्या है? ये बहुत लोग के मन में है। एक होता है स्टार, हम सुने थे एक सुपर स्टार, ये जो पावर स्टार है ये क्या है? पावर स्टार, मैं कौन सा स्टार हूं मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कलाकार हूं सर। पावर स्टार हमार जनता बनौले बने। जैसे हम लोग बच्चे थे तो गांव में जैसे होला ना कि दोपहर में खाना खा के बगीचा में अपन पीपल के पेड़ के नीचे या बर के पेड़ के नीचे ताश चलता, वार्तालाप हो रहा है कि जाना तारा भाई, बॉलीवुड में, सिनेमा इंडस्ट्री में उस टाइम तो हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि हम लोग भी हीरो बन पाएंगे कभी। सनी देओलवा जब मारेला ना, हाँ, उनकी बुझाला रियल मारा था। तो जैसे हम ये बात नहीं करते हैं कि हम मारते हैं तो रियल लगता है, बट कान में साउंड आ जाता है सर कि
पवन भैया मारेला ना तो बुझाला सही सही के मारा था। तो है, ये सब है, आप सबकी दुआ है। अच्छा, आज हमने एक चीज सोचा है क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा कि पवन भैया बहुत मिसअंडरस्टूड है। गौतम गंभीर वाला उनका हाल है, उनका एक दूसरा वर्जन है वो कम दिखता है, लोग खाली उल्टा सीधा खबर चलाते। तो आज हम पवन सिंह अंदर से कौन है वो भी थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। एक खबर हमको और पता लगी कि एक जमाने में बड़ा पैसे की तंगी थी, शायद आप भाई के बटुए से कुछ पैसा निकाल लिए थे, फिर बड़ा मार पड़ा था, ऐसा कुछ था क्या कभी? या बड़ा आदमी फेमस होता है तो पीछे खबर लग जाती है कि बड़ा गरीब था? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में हूँ। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया, थैंक यू उसके लिए। हाँ, एक समय था, उस टाइम 400 रुपये भाड़ा पे एक रूम हमारे चाचा लिए थे, जहां हम चाचा रहते थे कभी कभी और हम हमारे बड़े भैया रहते थे। आरा में हरि जी का हाथा, जो सबसे रिच सोसाइटी, उसमें हम लोग 400 रुपये पे एक रूम लिए थे। तो सर, हम जब उस टाइम क्षत्रिय स्कूल में पढ़ाई करते थे, 6ठा क्लास में, तो उस समय ना एक टिश्यू पेपर टाइप का पतला सा एक बुक आता था, उसमें से एक पन्ना ऐसे ये करके दीवार पे रख के, और नील होला ना वो ऐसे लगाते थे, वो पन्ना जब हटाते थे तो उस पे मोर बन जाना, दीवार पे खरगोश बन जाना। तो मुझे लगा यार बड़ा अच्छा चीज़ बा, हम खरीदा के। फिर सोचली पैसा कहाँ से आई। तो एक दिन मैं देखा था कि मेरा बड़ा भाई जो है एक किताब में 10 रुपए का नोट रखा है, मैं उस नोट को चुरा लिया। अच्छा, 10 रुपए का और जाके खरीद लिया। जब रूम पे वापस आया तो भाई ने पूछा कि वो पैसा वहां रखा था, क्या हुआ, तुम ही लिए हो? नहीं भैया। फिर मारना जो स्टार्ट किया तो मेरा पाम ही आ रहा था सर, मूंछ का। पहली बार मैं झिझक के रूम से बाहर निकला और रमना मैदान में जाके बैठ गया। पहली बार मुझे गुस्सा आया, किसी ने मुझे मारा तो रमना मैदान में जाके बैठ गया और मैं ये सोचने लगा कि हे प्रभु, कोई जब घर छोड़ता है या घर से भागता है तो क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो सर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं स्टेशन पे जाऊंगा, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाऊंगा और भीख मांगूंगा। मैं उठने को चाहा, उसी टाइम मेरा भाई फिर राजदूत गाड़ी से खोजते खोजते मुझे ढूंढ लिया, फिर ले गया घर पे, फिर मारा। कहाँ भाग रहे थे। तो सर आपने वो चीज़ें याद दिला दी, कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं कि ऐसा वक्त भी ये देखा है। वो बोला ना, कलाकार का किस्मत होता है। जो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं, जो लड़का उतना सुंदर भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, बट उस लड़के को हमारी जनता ने कहाँ लाके बैठा दिए पॉइंट, और कौन कौन सा दुनिया दिखा दिया। इसलिए बोलता हूँ मेरी जनता जो है मेरे लिए भगवान है। कहते हैं कि सीरियसली ये जो इन्होंने जो लास्ट में अभी ये जो क्वेश्चन था ना, और जिस तरीके से फिर इन्होंने इसका जवाब दिया, और वो किस मोड़ तक पहुंची। वो सोचो अगर वो उनका भाई नहीं आता उस टाइम पर और वो ट्रेन पे बैठ के चले जाते तो आज वो कहीं और होते। और जबकि आज ये वाली बात है कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भैया। चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, परिस्थितियां जो होती है ना वो एक इंसान को बहुत लाइफ के लेसन्स भी देती है। जैसा ही बोला कि मेहनत तो है लेकिन एक किस्मत भी बहुत बड़ी, क्योंकि अगर देखोगे ना आज भी बहुत सारे मेहनती लोग भी हैं जो उस लेवल तक सक्सेस, इनको जो लोगों का प्यार मिला है ना भाई, वही मैं कहता हूँ कि जैसे शाहरुख खान है, उस लेवल का अगर उनकी फैन बेस है वो अलग है, सलमान खान की अलग है, इनकी जो फैन बेस है पवन सिंह की, इनकी अलग है। वो कहता है ना कि कुछ लोगों को इतना वो लोगों का प्यार मिलता है, और उसमें आप ये देते इफ बट इसने ये करा था वो करा था, नहीं क्या करा था बचपन में यार हमारे जैसे थे, वो सिंगिंग करते थे,
इतने लोग सिंगिंग करते हैं, इतने लोग करते हैं, लेकिन टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन हर एक नहीं निकल पाता ना। अब फिर लोग कह देंगे अरे उसके पास तो जुगाड़ था, उसकी तो जान पहचान थी। जान पहचान तो अभी जितने बॉलीवुड के अगर ये जितने भी एक्टर्स हैं, अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो इनके माँ बाप भी सेलिब्रिटी एक्टर्स रहे हैं, नहीं चल पाते। अर्जुन कपूर की मूवी देख लो, फ्लॉप पे फ्लॉप। तो हर किस्मत मैटर करती है भैया। नेपोटिज्म भी आके हाथ जोड़ लेता है एक दिन, और आपका टैलेंट भी होना चाहिए। तो इनमें टैलेंट था, काबिलियत थी, किस्मत, लोगों का प्यार, और लोगों ने यहां तक पहुंचाया। वही वाले कहते हैं ना, ये हर इंडस्ट्री में कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर जाते हैं, और उनमें से ये हैं। और इनकी अभी तो स्टार्ट हुआ है पॉडकास्ट, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1 घंटा 34 मिनट का भी रह रहा है ये भाई। इसको पार्ट बाय पार्ट रिएक्ट करें, काफी कुछ होगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स भी देखें लाइफ में, जैसे भी लास्ट वाला पार्ट ये बताया उन्होंने, या फिर जैसे बताया ना, आजकल क्या हो गया, फास्ट पेस लाइफ हो गई है। तो कोई कॉन्सर्ट होता है, कुछ भी होता है, इंसान 2-3 घंटे एंजॉय कर सकता है। तो पहले होता था लोगों के पास ना फोन होते थे ना कुछ, यही एक एंटरटेनमेंट सोर्स भी होता था सब लोग के लिए, तो वैसे वो एंजॉय करते थे। आई एम श्योर आप लोग भी एक्साइटेड हो पूरे पॉडकास्ट के लिए। भाई जरूर सर के चैनल पे जाके देखिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी पार्ट बाय पार्ट हम इस पर रिएक्ट करेंगे आगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।